कि आखिरकार इसको कहने वाला कौन है। मेरा पुत्र सुखदेव है तो वो तो आ नहीं सकता। अगर मेरे पुत्र की प्रशंसा मैं सभी के सामने करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब वो तो समाधि में बैठा हुआ है। तो उसको बुलाया कैसे जाए। तो वेदव्यास जी महाराज कुछ शिष्यों को कुछ श्लोक रटा करके उनके पास भेजते हैं। सुखदेव जी महाराज एक पेड़ की पोखर में बैठे हुए हैं समाधि में, और वेदव्यास जी महाराज के कुछ शिष्य वहां जाकर के कुछ श्लोकों का ज्ञान करते हैं। वरिहा पीडम नटवरे वपु कर्णियो कर्णिकारम बेभ्रजवासः कनककपिशं वेजन्ती च माला। पूरा श्लोक भी नहीं बोला, केवल आधा श्लोक बोला। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनककपिशं वेजन्ती च माला। जिनके कानों में कनीर के पीले पीले फूल लगे हुए हैं, गले में बैजंती माला है, ये श्लोक सुनते ही और सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई। ऐसा दिव्य श्रृंगार। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आगे सुनाओ ना। तो दूसरा श्लोक फिर सुनाते हैं। अहो वकियं स्तनकालकूटं जिह्वासयापायेदपि साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम वा दयालुं शरणं व्रजे। ओहो पूतना भगवान को दूध पिलाने के लिए आई थी। भगवान को अपने स्तनों पर जहर लगा करके मारने के बहाने आए थे, परंतु भगवान ने उसका भी उद्धार किया और परम गति को प्राप्त किया। ऐसा दिव्य श्रृंगार तो मेरे प्रभु का ही हो सकता है। तो बंधुओं, सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट जाती है और दौड़े 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 अपने पिता श्री के पास आते हैं। मुझे भागवत पढ़ाइए, मुझे भागवत पढ़ाइए, मुझे भागवत पढ़ाइए। तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि भाई भागवत पढ़ाने का मुझे अधिकार नहीं है। भागवत तो केवल तपस्वी ही कर सकता है, त्यागी कर सकता है, योगी कर सकता है। अगर राजा जनक जी जो विदेह राज है, अगर वो इस बात की पुष्टि कर दे कि तुम भागवत पढ़ने योग्य हो, तो मैं तुम्हें भागवत पढ़ा सकता हूं। तो दौड़े 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 जनक जी महाराज के पास जा रहे हैं। वेदव्यास जी महाराज का ऐसा आदेश था कि उसकी परीक्षा लेनी है। तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए
कड़ाके की धूप थी भयंकर। जनक जी महाराज ने अपने मंत्री और सेनापतियों को भेजा कि भाई उसको वहीं रोक दो। 5 दिन तक उस कड़ाके की धूप में खड़े रहे, फिर भी चेहरे के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। 5वें दिन जब फिर भेजा कि जाओ जाकर के देखो स्थिति क्या है, फिर भी हंस रहे हैं। अंदर बुलाया तो विधिराज जनक की स्थिति देखी। एक स्त्री तांबूल खिला रही है, एक स्त्री आलिंगन कर रही है, एक चुंबन कर रही है। ऐसी स्थिति को देख करके भी सुखदेव जी महाराज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जी जानते थे कि ये विधिराज है, ये शरीर है पर शरीर से भी बाहर है। आखिरकार जनक जी महाराज साष्टांग प्रणाम करते हैं, हे महाराज मुझे आप क्षमा करें, मैं तो जानता हूं आपको। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चितानंद संदो महोपारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनोधारी। आप तो साक्षात शिव हैं, दिगंबर, मैं आपकी क्या परीक्षा ले सकता। तो बंधुओं, सुखदेव जी महाराज भागवत का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद में वापस तपस्या में चले जाते हैं। इधर यदा मृधे कौरवा सृञ्जयानाम वीरेस्वथो वीरगति गतेषु वरिको धरा विद्वगदा विमर्श भगनोर रुंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरवों और पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका था और दुर्योधन पड़ा पड़ा करा रहा था। ऐसी स्थिति को देख करके अश्वत्थामा वहां आता है। दुर्योधन से सारा वृतांत पूछता है। दुर्योधन सब बताता है कि भीम ने मेरी जंगा तोड़ दी है, अब कैसे उनसे मैं बदला लूं। तो अश्वत्थामा कहता है, अरे दोस्त ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाकर के 5 पांडवों के सिर तेरे पास लेकर के आता हूं। तो बंधुओं, 5 भाई अपने अपने आसनों पर सो रहे हैं। उसी समय भगवान आते हैं। अर्जुन अपने आसन पर बैठा है, जगा हुआ है। भगवान पूछते, अर्जुन हे पार्थ, अरे अभी नींद नहीं आई? हे प्रभु, जिसके आप रक्षक हो उसको चिंता किस बात की? जाखो राखी सहाया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके तो जो जग बेरी होई। हे प्रभु, जिस जीव के आप रक्षक हो
और सारा संसार अगर दुश्मन हो तो संसार में उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। भगवान ने कहा, अर्जुन इस समय यहां नहीं रुकना चाहिए। सभी को उठा करके ले जाते हैं। उन्हीं आसनों पर आकर के द्रौपदी के पांचों ही पुत्र सो जाते हैं। देखो समय वाली बात है, इसको बोलते समय पहले पांचों पांडव सो रहे थे। अरे भैया, अरे इनको, ये बच्चों को बंद करो। तो उन्हीं आसनों पे आकर के द्रौपदी के पांचों पुत्र आकर के सो जाते हैं। पांचों पांडवों का सिर देख करके उन बच्चों के सिर अश्वत्थामा काट करके ले जाता है। और जैसे ही दुर्योधन के पास जाता है कि ले भैया, ये पांचों पांडवों का सिर में लेकर के आया। उसी समय दुर्योधन कहता है, माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निसम्मे घोरम परितप्यमाना। अरे दुष्ट, ये तेने क्या किया? केवल हम सभी के वंश में केवल ये 5 ही तो पुत्र बचे थे। इनको भी तूने मार दिया। बंधुओं, ऐसी स्थिति को देख करके जब दिन उदय होता है और जैसे ही द्रौपदी को अपने पांचों पुत्रों का पता चलता है तो शिविर में चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। द्रौपदी के उस पुत्रों की स्थिति देख करके अर्जुन को बहुत क्रोध आता है। और तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ के लाता है, घसीटता हुआ ला करके द्रौपदी के सामने डाल देता है। तो द्रौपदी क्या है बंधुओं? द्रौपदी दया का स्वरूप है, क्योंकि अग्नि में स्नान करने वाली है, पंच स्नान करती है। तो द्रौपदी कहती है, मुच्यताम मुंचतामेश ब्राह्मणो नितिराम गुरु। इसको छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी ये ब्राह्मण है और आपका गुरु भ्राता है। जो आज मेरे को दुख हो रहा है वो कल इसकी माता को भी होगा। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा जाता है, भीम से पूछा जाता है, नकुल सहदेव से पूछा जाता है, परंतु सभी यही कहते हैं कि कृष्ण ही इसका उपाय बता सकता है।
भगवान आते हैं कि भगवान इस दुष्ट के साथ क्या किया जाए। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मण बंधुर हंतव्ये आतिताहि वदाहन मये विभो भयग्नवामुनां तं परिपाहे अनुशासिनम्। कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, परंतु उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। सारे स्तब्ध हो जाते हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। मतलब कि आप जैसा अगर न्यायाधीश हो, बहुत सुंदर न्याय हो सकता है। इतना बड़ा अपराध इस दुष्ट ने किया है, छोटे छोटे बच्चों को इसने मार दिया है, अब फिर भी आप कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और छोड़ना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी ये आतताई है। तो उसी समय भगवान ने कहा कि इसके अंदर जो मणि है उसको निकाल दिया जाए और इसका मुंडन करके इसको शिविर से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मण के लिए अपमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर ब्राह्मण का अपमान हो गया तो वो गया काम से, किसी काम का नहीं रहता। बंधुओं, अश्वत्थामा दौड़ता हुआ चला जा रहा है, परंतु फिर भी उसकी ईर्ष्या खत्म नहीं हुई, बदले की भावना कम नहीं हुई। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति का कभी अपमान कर दो तो आप देखना उसके अंदर कितनी प्रक्रिया होती है। वो बार बार यही सोचता है कि इससे तो बदला लेना है। उसने विचार किया कि इस समय उत्तरा गर्भ से पुत्र पैदा होने वाला है, तो क्यों ना इसके गर्भ को ही खत्म कर दिया जाता कि वंश ही खत्म हो जाए। बंधुओं, जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, छोड़ते ही उत्तरा को वो आता हुआ दिखाई दिया, भगवान को भी दिखाई दिया, अर्जुन को भी दिखाई दिया। उसी समय उत्तरा कहती है पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नानन्यं तवद भयं पश्ये येत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद बचाओ, हे गोविंद बचाओ, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को खत्म कर देगा। बंधुओं, जैसे ही भगवान को पता चलता है, भगवान उसी समय एक शरीर में तो बाहर खड़े हैं। देखो, आप बहुत सुनने वाली बात है। भगवान एक शरीर से तो बाहर खड़े हैं और एक शरीर से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर लेकर, अंगुष्ठ जैसा प्रमाण, और अंदर ही अंदर उस ब्रह्म अस्त्र को खत्म करके ना उत्तरा को पता चलता है, और उत्तरा से पूछते हैं कि अब तुम्हें आराम है कि हाँ। इस दृश्य को केवल देखने वाली माता कुंती थी और किसी को नहीं दिखाई दी, जबकि स्वयं वहां धर्मराज युधिष्ठिर भी खड़े हुए थे। धर्मराज युधिष्ठिर थे, अर्जुन था, भीम था, नकुल थे, सहदेव थे, सुभद्रा थी,
द्रौपदी थी, कुंती थी, परंतु केवल कुंती को यह दृश्य दिखाई दे। कुंती ने उसी समय कहा, अरे वाह रे कृष्ण, किसी को तो भुआ बनाता है, किसी को भैया बनाता है, किसी को दादा बनाता है, पर यह पता नहीं कि सारे जगत का मालिक तू ही है। उसी समय भगवान ने कहा, हाँ भुआ, आज मैं तुमसे कहता हूं कि मैं भगवान हूं, जो तुम्हें मांगना है वो तुम मांगो। तो बंधुओं, उसी समय विपेद है संतु नाशास्व तत्रि तत्रि जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्सयात् पुनर्भवम दर्शिनम। हे प्रभु, अगर मुझे देना है तो मेरी झोली में केवल दुख दे दे, ताकि मैं तेरे नाम का स्मरण कर सकूं, और ऐसा आशीर्वाद दे ताकि मुझे संतों के दर्शन होते रहे और उनकी सत्संग सुन करके मेरा जीवन धन्य हो जाए। बंधुओं, माता कुंती ही एक ऐसी थी जिसने भगवान से और कुछ नहीं मांगा, केवल दुख मांगा, क्योंकि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। भगवान को कब याद करता है जीव? जब दुख आता है। बंधुओं, भागवत के इस दिव्य ग्रंथ में माता कुंती ने भगवान की 26 श्लोकों में वंदना की। नमस्ते पुरुषं तवादीश्वरं प्रकृते हे परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे प्रभु, आप तो केवल दुनिया को बेवकूफ बनाते रहते हो। अरे अंदर भी आप ही हो तो बाहर भी आप ही, परंतु जीव आपको देख नहीं पाता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, कृष्ण भी आप ही हो। कृष्ण जिसके अंदर आकर्षण हो, ए सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में, ईश्वर की कशिश। कृष्ण जिसके अंदर आकर्षण हो। वासुदेवाय, भगवान वासुदेव भी आप ही हो। देवकी नंदनाय, माता देवकी के सुपुत्र भी आप ही हो। नंद गोप कुमाराय, और नंद बाबा के राजकुमार भी आप ही हो। गोविंदाय नमो नमः, और स्वयं गोविंद भी आप ही हो। गोविंद, गो कहते हैं इंद्रियों को, बिंद जो मन को एकाग्र करके जो इंद्रियों का दमन कर ले, वो भी आप ही, उसको बोलते हैं गोविंद। हे प्रभु, नमः पंकज नाभाए
नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राहे नमस्ते पंकजांग्रे। हे प्रभु, सब कुछ आप ही हैं। तो बंधुओं, माता कुंती ने भागवत में 26 श्लोकों में भगवान की वंदना की, परंतु भगवान से केवल दुख मांगा और कुछ नहीं मांगा। हे प्रभु, देना है तो केवल मुझे दुख दे दे, ताकि आपका हमेशा मैं चिंतन करती हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी मांगा कि हे प्रभु, जैसा मेरा स्वभाव है, जिस स्थिति में हूं, वैसी कृपा आप मुझ पर बनाए रखें। तथास्तु। अर्जुन